हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 2018 में एक नई पुस्तक निकली है जिसका नाम कन्फेंस ऑफ अ बुक लवर है। तो 2018 में कौन सी पुस्तक निकली है? आप बोलोगे कन्फेंस ऑफ अ बुक लवर। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? आपका सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई है? 2018 में। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आप बोलोगे कन्फेंस ऑफ अ बुक लवर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील का रंग आकर्षक नीले रंग का है? तो नीले रंग का किस झील का रंग है? आपका सही आंसर होगा कि नीले रंग का भीमताल, या फिर आप बोलोगे भीम जो झील है भीमताल का रंग किस प्रकार का है? आकर्षक नीला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नहीं है? तो आपको बताना है कि जहाँ पर वो कौन सा जिला है जहाँ पर चाय नहीं उत्पादित होती है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा हरिद्वार। तो हरिद्वार जनपद में चाय उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल में होता है, नैनीताल में होता है, अल्मोड़ा में होता है, जबकि हरिद्वार जनपद में चाय का उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? आपका सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 185 फुट ऊंचा बौद्ध स्तूप है? तो 185 फुट का बौद्ध स्तूप ये कहाँ पर है, किस स्थान पर है? आपका सही आंसर होगा क्लेमेंट टाउन देहरादून में। तो क्लेमेंट देहरादून के क्लेमेंट टाउन में क्या है कि एक बौद्ध स्तूप है, और उस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई कितनी है? आप बोलोगे 185 फुट है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में संस्कृत विद्यालय के रूप में की। तो डीएवी कॉलेज की स्थापना ये कब होती है? आप बोलोगे 1902 में होती है। किस विद्यालय के रूप में होती है? संस्कृत विद्यालय के रूप में होती है। और किसके द्वारा की जाती है इसकी स्थापना? आप बोलोगे ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो नंदा देवी विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? आपका सही आंसर होगा कि नंदा देवी विहार ये आपके 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो फूलों की घाटी ये कहाँ पर पड़ता है? आप बोलोगे चमोली में अवस्थित है। और मेघदूत में इसको किस नाम से जाना गया है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि मेघदूत में इसको अलका नाम से जाना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? तो कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि कन्हैया अष्टमी ये आपकी थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से गीत प्रेम गीत होते हैं? तो प्रेम गीत कौन से गीत होते हैं? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि लामण जो गीत है उत्तराखंड का ये प्रेम गीत होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मट्ठे से बना पेय पदार्थ है। तो मट्ठे से कौन सा पेय पदार्थ बनता है, यानी छाछ से कौन सा पेय पदार्थ बनता है? आपका सही आंसर होगा कि मट्ठे से जो पेय पदार्थ बनता है उसे पल्लर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको उत्तराखंड में?
पल्लर कहा जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टनकपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो टनकपुर नगर की स्थापना बतानी है आपको, किस वर्ष होती है इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा 1880 ईस्वी में टनकपुर नामक नगर की स्थापना होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा मांझी वन फूलों की घाटी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि मांझी वन फूलों की घाटी किस जनपद में अवस्थित है? तब आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जिल्लाहिज के कौन से दिन उत्तराखंड में पैगंबर इब्राहिम की याद में मनाया जाने वाला पर्व ईद उल जुहा अर्थात जिसको बकरीद नाम से जानते हैं मनाया जाता है? तो बकरीद ये कब मनाया जाता है? ये कब पैगंबर इब्राहिम की याद में मनाए जाने वाला जो बकरीद त्यौहार है ये उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? हिलाज जिलाहिज के कौन से दिन मनाते हैं? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा 10वें दिन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि HNB स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो HNB स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। HNB स्पोर्ट्स कॉलेज अगर पूछे तब आप बोलोगे कि अल्मोड़ा, और HNB अगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी पूछे तब आप बोलोगे कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली में बड़ा भाई क्या कहलाता है? तो गढ़वाली में बड़े भाई को क्या बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा भैजी। तो भैजी क्या बोला जाता है? बड़े भाई को बोलते हैं गढ़वाली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? तो सुलेमान सिकोह ये कौन थे? आप बोलोगे कि मुगल राजकुमार थे। और इन्होंने कहाँ पे उत्तराखंड में शरण ली थी? आपका सही आंसर होगा कि गढ़वाल श्रीनगर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था? तो चंद वंश का वो कौन सा राजा था जो सबसे विद्वान और सबसे दानी था? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा रुद्रचंद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार कौन है? तो आदमी जो मछुआरा नहीं था ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा मृणाल पांडे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं? तो 24 औद्योगिक इकाइयाँ उत्तराखंड में कहाँ पर है मधुमक्खी पालन की? आपका सही आंसर होगा ये भुआली हल्द्वानी में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है कि थुलमा टुमकर चुटका नाम ऊनी वस्त्र किस जनजाति की स्त्रियां पहनती है? तो किस जनजाति की स्त्रियां पहनती है इनको? आपका सही आंसर होगा कि ये जाड़ जो जनजाति है भोटिया जनजाति की एक उपजाति है क्या जाड़, और ये जाड़ लोग पहनते हैं इनको। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मुख्य फसल है? तो मुख्य फसल कौन सी है उत्तराखंड की? आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड की मुख्य फसल मंडुआ भी है, दालें भी हैं, चावल भी हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन ये कब होता है? आपका सही आंसर होगा कि 27 मई 2003 को। तो 27 मई 2003 को क्या होता है उत्तराखंड में कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने तो वो कौन थे? उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश भी थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, तो वो कौन थे? आपका सही आंसर होगा
कि न्यायमूर्ति HS कपाड़िया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि माँ मठियाणा देवी शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है। तो माँ मठियाणा देवी शक्तिपीठ ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा कि ये रुद्रप्रयाग जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है क्षीर सागर किसे कहते हैं। तो क्षीर सागर किसको बोलते हैं उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा कि सतोपंत झील को क्षीर सागर नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा देहरादून में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान ये कहाँ पर अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा रुड़की में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया जाता है। आपका सही आंसर होगा कि 15 जनवरी 2009 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हेमवती नंदन गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर अवस्थित है। आप बोलोगे कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है। और HNB यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। आप बोलोगे 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 15 जनवरी 2009 को प्राप्त होता है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में होती है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में होती है। तो चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपका सही आंसर होगा पातीराम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्वत जन पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है। तो पर्वत जन नामक जो पत्रिका है इस पत्रिका का संपादन कहाँ होता है, कहाँ से होता है। आपका सही आंसर होगा देहरादून से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो राष्ट्रीय ज्वाला नामक जो पत्रिका है इस पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता है। आपका सही आंसर होगा कि पौड़ी के दुगड्डा से। कहाँ से होता है, पौड़ी के दुगड्डा से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था। तो गढ़वाली का प्रथम पत्र कौन सा है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा विशाल कीर्ति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।